नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले दो वीडियो में हमने सरल ब्याज से संबंधित बहुत ही सरल और जो अच्छे जो प्रश्न थे उन प्रश्नों को हमने हल किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से हम सरल ब्याज की गणना कर सकते हैं या हमें मूलधन या दर या समय हमें कैसे ज्ञात करना है। तो हमने बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारे अलग अलग तरीकों से भी हमने सबको ज्ञात करना सीखा था। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके जो कंटिन्यू जो कंपटीशन के लायक जो वीडियो बन रहे हैं उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे। साथ ही आपसे और निवेदन कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी बेनिफिट मिलता रहे। तो उन वीडियो में हमने चर्चा की थी कि हम किस तरह से हम सरल ब्याज की गणना कर सकते हैं या मिश्र धन हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा था कि जब हमें प्रश्न में सरल ब्याज दिया हुआ हो या हमें मिश्र धन दिया हुआ हो तो हम मूलधन की गणना कैसे कर सकते हैं, या हमें समय अगर ज्ञात नहीं है तो उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या हम दर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने दोनों ही वीडियो में देखी थी। तो जो साथी उन वीडियो से वंचित हो गए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी वो वीडियो देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो उसमें हम चर्चा करेंगे उससे भी जो बेहतर जो प्रश्न है जो कंपटीशन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, तो उन प्रश्नों पर भी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो की शुरुआत अपन एक अच्छे प्रश्न के साथ करते हैं। हमारे सामने एक प्रश्न है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4,800 रुपए हो जाती है तथा 5 वर्ष में 5,600 रुपए हो जाती है, तो वह राशि बताइए। हमें वो राशि ज्ञात करनी है। अब देखिए, हमने पिछले जो दो वीडियो जो हमने जो देखे थे, जिसमें आपने भी देखा होगा कि हमने ऐसे बहुत सारे प्रश्न लिए थे जिसमें हमने मूलधन ज्ञात किया था, या किसी में हमने दर भी ज्ञात की थी या समय भी ज्ञात किया था। लेकिन उस प्रश्न में और इस प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है, तो आप कहीं भी ये ना समझे कि उसी प्रश्न का मैं दोहरान कर रहा हूँ। देखिए, हम कहीं भी किसी भी चीज को बार बार मैं रिपीट नहीं करता हूँ, क्योंकि हर बार अपन को जो भी प्रश्न यहाँ बोर्ड पर मैं जो लेता हूँ उसमें कुछ ना कुछ अपन नया ही लेते हैं, कुछ अलग लेते हैं, ताकि हमारे जो ज्ञान में थोड़ी और वृद्धि हो सके। अब आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न दिखने में आपको बिल्कुल सिंपल दिख रहा होगा, जैसे हमने पिछले वीडियो में जो प्रश्न हल किए थे जहां पर हमने मूलधन ज्ञात किया था, और सिंपल सा हमने उसको या तो देखिए, आपको अगर याद हो तो या तो हमने मूलधन को क्या माना था, x मान के हल किया था, और दूसरे टाइप में हमने मूलधन को 100 मान के उसको हल किया था। तो दोनों ही तरीकों से हमने प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से सीखा था कैसे उनको आंसर अपन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आज का जो प्रश्न है, इस प्रश्न में देखिए हमें ज्ञात तो क्या करना, वह राशि ज्ञात करनी है, यानी हमें मूलधन ही ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ पर हमें देखिए समय भी दिया हुआ है, लेकिन इस प्रश्न में ब्याज की दर नहीं दी हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखें, हमें देखिए मूलधन भी नहीं दिया हुआ है और दर भी नहीं दी हुई। जब दो चीजें नहीं दी हुई हो तो हम कभी भी जो डायरेक्ट जो हमारा जो फॉर्मूला है सिंपल ब्याज वाला, उस ब्याज के फॉर्मूले से हम इन प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज भी हमारे दिमाग में होनी जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, हम आप सीधे वो फॉर्मूला लगा के इसको करने की कोशिश करते हैं और अनावश्यक हमारा समय खर्च होता है। अब ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे? देखिए, ये जो प्रश्न होते हैं जिसमें हमें मूलधन तो ज्ञात करना हो, लेकिन साथ में हमें दर अगर नहीं दी हुई हो, तो हम इस प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? ना तो उसको अपन x से हल कर सकते हैं और ना उसको हम 100 मानकर हल कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रश्न की भाषा दी है वही से हम इस प्रश्न को पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या दिया गया, और वहां से अपन ऐसे देखेंगे कि हम इस राशि कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न को वापिस एक बार पढ़ते हैं अपन कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4,800 रुपए हो रही है। देखिए, सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि प्रश्न में जो लिखा हुआ है कि 3 वर्ष में जो राशि हो रही है वो राशि कितनी हो रही है? 4,800 रुपए। अब देखिए, पहले तो हम इसी को समझते हैं कि ये 3 वर्ष में जो राशि जो बन रही है, ये राशि कौन सी है? क्या ये मूलधन है कि या मिश्र धन है? अब देखिए, दोनों में से एक चीज होगी, या ब्याज की राशि भी हो सकती है। अब राशि जो है 3 तरह की हो सकती है, तो अपन को पता है। अब हमें ये पता लगाना सबसे पहले कि इसने जो दिया है कि 3 वर्ष की जो राशि है, ये राशि कौन सी है, पहले तो हमारे ये पता होना चाहिए। अब देखिए, अब अपन सिंपल सा सोचे कि देखिए, जब हमने कोई राशि ली है और ब्याज की दर जो लग रही है 3 वर्ष के बाद में अगर वो राशि बता रहा है, तो सीधा साधा वो मूलधन तो नहीं होगा, तो मूलधन नहीं है। और इसमें अगर ब्याज की अगर राशि होती है, तो क्या आप ध्यान रखें, कोई भी प्रश्न आए आपके कंपटीशन एग्जाम में, कैसे उसकी भाषा घुमाए, लेकिन जब अगर राशि ब्याज की अगर हो तो उसमें ब्याज शब्द वो जरूर लिखेगा। ठीक है, यानी अगर ये राशि ब्याज की होती तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि 3 वर्ष में ब्याज की राशि 4,800 रुपए हो जाती है।
ये लिखा हुआ जरूर मिलता। मतलब ये तो सिंपल अपन को पता चल गया कि ये ब्याज की राशि तो नहीं है, ठीक है। और दूसरी जो चीज है, अब रही पीछे कौन रहा, मिश्रधन और मूलधन। अब मूलधन जो है, मूलधन तो कौन सा होता है, जो शुरुआत में हमने जो उधार लिया है, तो 3 वर्ष के बाद में जो राशि बन रही है वो मूलधन भी नहीं होगा। मतलब ये जो राशि है वो कौन सी राशि है, सीधा हमें मालूम पड़ रहा है कि ये जो राशि है ये दिया हुआ है मिश्रधन। देखिए इतनी जब हमारी सोच बनेगी तब जाके हम सरल ब्याज वाले जो प्रश्न है या साधारण ब्याज वाले जो प्रश्न है उन प्रश्नों को अपन बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उसको हल भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है वास्तव में क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाते हैं, मतलब ये 3 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4,800। अब आगे प्रश्न पढ़े तो ये लिखा हुआ है कि 5 वर्ष में 5,600 रुपए हो जाता है। यानी यही जो राशि है जो आपने उधार ली है या उधार दी है वो राशि 5 वर्ष में कितनी हो रही है, वो राशि हो रही है 5 वर्ष में कितनी हो रही है, 5,600 रुपए, ठीक है। अब हमारे सामने देखिए दो कंडीशन है, दोनों ही क्या है, मिश्रधन है, ये भी मिश्रधन है और ये भी क्या दिया हुआ है, मिश्रधन, ठीक है। तो यहां तक तो हमारी बात क्लियर हो गई, हमें समझ में आ गया है कि ये ब्याज की राशि तो नहीं है। चलिए अब इसको आगे समझते हैं। अब देखिए 3 वर्ष की राशि तो हमें दी हुई है कि 3 वर्ष में जो है, देखिए मिश्रधन कौन सा होता है, अपन सिंपल सोचे, मतलब मिश्रधन का मतलब क्या है, जो मूलधन हमने जो लिया है, उधार लिया है या दिया है, और उसके साथ में क्या है, ये जो है साथ में ब्याज की राशि है, कितने साल की, 3 वर्ष के ब्याज की राशि है। जब 3 साल का ब्याज जो इकट्ठा हो जाएगा उनको मिलाकर कुल मिलाकर राशि कितनी बन रही है, 4,800 रुपए। और इसी तरह से 5 वर्ष में अपन सोचे हैं तो 5 वर्षों में क्या होगा, ये देखिए मूलधन तो कोई बढ़ने से रहा, क्योंकि ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज तो नहीं है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता तो वहां पर हर साल का मूलधन भी बदल जाता, जैसे आपने पहले वीडियो में देखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज में मूलधन तो वही रहता है। अब हर साल जो आप बढ़ता है वो क्या चीज बढ़ रही है, साथ में ब्याज की राशि बढ़ रही है। ये अगर 5 वर्ष का अपन जो मिश्रधन अगर देख रहे हैं कि ये 5 वर्ष की राशि है, इसका मतलब इसमें क्या है, मूलधन है, और साथ में जो है ब्याज है वो कितने सालों का है, 5 वर्ष का ब्याज है, ठीक है। इतनी चीज हमें जब समझ में आ जाएगी तो अब हमें देखिए एक काम कर सकते हैं कि हमें इतना तो मालूम पड़ गया कि 3 वर्ष में तो राशि कितनी बन रही है, यानी मूलधन के साथ में 3 वर्ष का इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है, इसमें मूलधन है, उसके साथ में कितने वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है, 5 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है। अब ऊपर अगर एक काम करे, अगर इसमें से अगर मैं ये राशि अगर माइनस कर दूं, इसको अगर मैं इसमें से घटा दूं, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए मूलधन तो कम हो जाएगा, जो अंतर जो बचेगा वो क्या बच रहा है, यानी 4,800 से बढ़कर 5,600 रुपए जो हो रहा है वो क्या बढ़ रहा है, केवल ब्याज की राशि बढ़ रही है, ठीक है। यानी हम ये पता लगा सकते हैं आराम से कि देखिए 3 वर्ष का हिसाब तो उनको नहीं पता कि उसमें से मूलधन कितना है या ब्याज कितना है, लेकिन हम इतना तो जरूर पता लगा सकते हैं कि 3 वर्ष से लगाकर 5 वर्ष के बीच में ये 2 साल का जो समय है, इस 2 साल में राशि कितनी बढ़ी है। अब कौन सी राशि बढ़ी है ये तो अपन देखिए पहले देख लिया कि मूलधन तो नहीं बढ़ेगा, मतलब सीधी सीधी बात है कि कौन सी राशि बढ़ रही है, ब्याज की राशि ही बढ़ रही है। मतलब हम ये पता आराम से लगा सकते हैं कि 2 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम ये पता लगा सकते हैं कि 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ये तो हम पता लगा ही सकते हैं। यानी 2 वर्ष के ब्याज की राशि कितनी होगी, यानी 5 साल में जो राशि हो रही है, यानी मिश्रधन जो हो रहा है उसमें से हम 3 वर्ष का मिश्रधन हम घटा देते हैं, यानी पीछे जो बचे हैं, कितने बचे हैं, देखिए 0 के 0, 0 का 0, देखिए 16 में से 8 गए 8, यानी 800 रुपए जो ब्याज है वो हमें मालूम पड़ गया कि ये 2 वर्ष का ब्याज है, ठीक है। अब हमें जब 2 वर्ष का ब्याज मालूम पड़ गया है तो हम पता लगा 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, यानी 1 वर्ष का ब्याज जो है वो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 800 रुपए, तो 1 वर्ष का ब्याज हो गया उसका आधा कर दीजिए, यानी कितने आगे, 400 रुपए, ठीक है। देखिए यहां तक तो हमारा काम हो गया पूरा, ठीक है। अगर प्रश्न में ये होता, अगर यही पूछता कि इसमें से आप ब्याज की राशि बताइए कि प्रतिवर्ष कितना ब्याज लगता है, तो हमारा आंसर यही हो जाता कि 1 वर्ष में जो कितना ब्याज वो ले रहा है, 400 रुपए, यानी हर वर्ष जो है वो कितने रुपए लग रहे हैं, हमारे 400 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो अपन देखिए या तो भले इस कंडीशन को ले ले तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, या दूसरी जो कंडीशन है इसको अगर अप्लाई करें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब आंसर कैसे आएगा, देखिए हमें ये पता है कि 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 4,800 रुपए, यानी मिश्रधन इसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है। तो हम क्या करेंगे, हम ये पता लगा लें कि देखिए 1 वर्ष का ब्याज तो हमने निकाल दिया कि आ गया 400 रुपए, तो हम ये पता लगा लें कि 3 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, ताकि इसमें से हम 3 वर्ष का ब्याज अगर कम कर देंगे तो पीछे क्या बचेगा, मूलधन बच जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 3 वर्ष का ब्याज पहले ज्ञात कर लेता हूँ,
कि 3 वर्ष में ब्याज की राशि कितनी हुई। यानी 1 साल का ब्याज हमें मालूम है तो हम 3 वर्ष का आसानी से पता लगा सकते हैं। यानी 400 रुपये 3 साल में कितने हो जाएंगे, 1200 रुपये। ठीक है, यानी 3 वर्षों का ब्याज कितना हो गया, 1200 रुपये हो गया। यानी अब हमें यहां से मालूम पड़ जाएगा कि मूलधन की राशि क्या होगी। यानी मूलधन जो है क्या होता है, तो मिश्रधन में से अपन अगर ब्याज को घटा दे तो पीछे मूलधन बच जाएगा। यानी हमें मूलधन जो निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, जो 3 वर्ष का जो मिश्रधन जो है 4800, उसमें से मैं 3 वर्ष का ब्याज कम कर देता हूं, 1200 रुपये को कम कर दीजिए, तो पीछे जो बचेंगे कितने बच गए, 3600 रुपये। ये आ गया हमारा मूलधन। यानी यहां पर फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल हमारी सोच विकसित होनी चाहिए कि हम इस प्रश्न को कैसे हल करें। सबसे पहले देखिए एक बार वापस रिपीट कर देते हैं, क्योंकि बिल्कुल देखिए अच्छा प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपको कंपटीशन में खूब देखने को मिलेंगे। आगे जो अपन प्रश्न लेंगे वो इससे भी अच्छे प्रश्न होंगे, तो इसमें को एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए क्या करना है, हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें वो राशि कौन सी दी हुई है। ये तो हमें पता लगा, देखिए क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। यानी 3 वर्ष का मिश्रधन तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4800 रुपये। 5 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 5600 रुपये। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल देंगे कि जो कितने वर्ष का डिफरेंस है इनका, 2 साल का डिफरेंस है। यानी 2 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, तो इसमें से अपने ये माइनस कर दिया, यानी 800 रुपये जो है वो क्या आ गया, 2 वर्ष का ब्याज आ गया। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल दिया। फिर हम क्या करेंगे, चाहे तो हम 3 वर्ष का ब्याज निकाल दें, इसमें से माइनस कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। और अगर मैं चाहता हूं नहीं मैं तो 5 वर्ष वाला निकालूंगा, तो 5 वर्ष का ब्याज निकाल के इसमें से माइनस कर दीजिए तो भी आपका मूलधन आ जाएगा। तो दोनों ही तरीकों से अपन मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480 रुपये तथा 4 वर्ष में 1760 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए देखने में तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल वही लग रहा होगा जो मैंने अभी इससे जस्ट पहले सवाल लिया था, तो उसी की तरीके से इसको करना पड़ेगा। लेकिन जब ब्याज की दर जो ज्ञात करनी होगी तो आप पिछले वाले तरीके से पूरा उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसलिए इस प्रश्न को लेना जरूरी था। चलिए अब इस प्रश्न को समझते हैं कि अब इसमें हमें करना क्या पड़ेगा। देखिए प्रश्न तो बिल्कुल उसके जैसा ही है, यहाँ पर भी देखिए दर तो नहीं दी हुई है, हमें ये दिया हुआ है 2 वर्ष का मिश्रधन भी दिया हुआ है और 4 वर्ष का मिश्रधन भी दिया हुआ है। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए प्रश्न तो वो का वो, यहाँ पर भी देखिए न तो हमारे पास मूलधन है और न हमारे पास दर है, 2 चीजें नहीं है, तो हम सीधा तो इसको नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हमें वही काम करना पड़ा जो हमने पिछले प्रश्न में किया था। हमने क्या किया था, देखिए सबसे पहले तो यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 वर्ष का क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। ये तो पता है आपको, अच्छे से पता चल गया अब तो हमें कि ये मूलधन और ब्याज तो नहीं है। 2 वर्ष का मिश्रधन तो कितना दिया हुआ है, 1480 रुपये। और 4 वर्ष का मिश्रधन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष का मिश्रधन जो है वो दिया हुआ है 1760 रुपये। ठीक है, ये दोनों ही क्या दिए हुए, मिश्रधन दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 वर्ष का क्या ज्ञात करेंगे, ब्याज हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। ब्याज कौन सा, साधारण ब्याज। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 4 वर्ष का जो मिश्रधन है उसमें से हम 2 वर्ष का मिश्रधन माइनस कर देंगे। ठीक है, 0 का 0 हो गया। यहाँ कितने हो गए, 16, 16 में से 8 गए 8, यहाँ पर हो गए 6, 6 में से 4 गए 2, 1 में से गया 0। यानी 2 वर्ष का जो ब्याज आया वो कितना आया है, 280 रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात कर लेंगे। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो कितना होगा, 2 वर्ष का कितना है, 280 रुपये है, तो 1 वर्ष का उसका आधा हो जाएगा, यानी 140 रुपये। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारे जो काम जो हमने करना है वो हमने कर दिया पूरा। हमें ब्याज तो मालूम पड़ गया कि 1 वर्ष का ब्याज कितना लगता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए ब्याज ज्ञात करना है, दर ज्ञात करनी है, तो हमें मूलधन की जरूरत तो जरूर पड़ेगी। तो हम यहाँ पर मूलधन ज्ञात कर लेते हैं, जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था। तो मूलधन कैसे ज्ञात होगा, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, देखिए कितने वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है, तो 2 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है, तो हम 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन 2 वर्ष का ब्याज तो हमें यहाँ पहले से ही मालूम पड़ रहा है कि 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 280 रुपये। तो हम ये कम कर देते, 2 वर्ष का जो मिश्रधन है 1480 में से 2 वर्ष का ब्याज माइनस कर देते हैं। ठीक है, ऐसे जो प्रश्न आते हैं उसमें देखिए आपको केवल एक ही चीज का जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वो क्या रखना है कि जब भी आप मूलधन ज्ञात करें तो उसमें ये ध्यान रखें कि आप जितने वर्ष का मिश्रधन काम में ले रहे हैं तो उतने ही वर्ष का ब्याज उसमें से हमें माइनस करना है।
ये आप जरूर ध्यान रखें, नहीं तो हमारे क्या हो जाएगा, प्रश्न गलत हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में ये करते हैं, मिश्रधन तो हम ले लेते हैं, ये काम में ले लेते हैं 4 वर्ष का, और उसमें से ब्याज जो माइनस करना हम 2 वर्ष का माइनस कर देते हैं, या उसमें से 1 वर्ष का ब्याज हम जल्दबाजी में माइनस कर देते हैं, तो हमारे गलत हो जाता है। देखिए मूलधन जो ज्ञात करना, तो उसके लिए आपको सीधा साधा ध्यान रखना है कि अगर आप 2 वर्ष का मिश्रधन है तो उसमें से 2 वर्ष का ही ब्याज हम घटाएंगे। अगर आप 4 वर्ष का मिश्रधन काम में ले रहे हो तो आपको 4 वर्ष का ब्याज निकालकर उसमें से माइनस करना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया मूलधन, तो हमें प्राप्त हो गया, कितना हो गया, 1200 रुपए, ठीक है। यहां तक तो प्रश्न। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है। तो देखिए अब हमारे पास देखिए कितनी चीजें, देखिए मूलधन हमारे पास में, उसके बाद में ब्याज की राशि हमारे पास है, समय भी हमारे पास है। जैसे 2 वर्ष की हम गणना जो ले रहे थे, तो 2 वर्ष समय भी हमारे पास है, 2 वर्ष का ब्याज भी हमारे पास है, और मूलधन कितना है वो भी हमारे पास है। तो अब तो दर हम ज्ञात कर सकते हैं। वही हमारे जो सिंपल सा फॉर्मूला जो है साधारण ब्याज वाला, उस फॉर्मूले से हम आंसर ले आएंगे, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100, ठीक है। तो अब देखिए पहले तो ब्याज लिख देते हैं। तो ब्याज कितना है, 280 रुपए। उसके बाद मूलधन कितना है, 1200 रुपए। दर कितनी है हमें ज्ञात करनी है। समय कितना है, क्योंकि हमने ब्याज कौन सा लिया है, 2 वर्ष का लिया है, तो इस समय 2 लिख देंगे। इसमें आप देखिए छूट हमारे ये मिल सकती है कि यहाँ पर हम जो ब्याज की राशि जो काम में ले रहे हैं, अगर हम ब्याज की राशि अगर 1 साल के काम में ले, तो यहाँ हम 140 लिख देंगे, और समय की जगह हम 1 वर्ष लिख देंगे, तो भी हमारे गलत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ब्याज की राशि तो देखिए गणना हम कैसे भी कर सकते हैं। 2 वर्ष का ब्याज लेंगे तो हम ये ले लेंगे, और 1 वर्ष का ब्याज लिखना होता है हम ये राशि काम में ले सकते हैं, ठीक है। बट्टा क्या है, 100 लिख दिया। चलिए 1 0 से 1 0 कट हो गया, 1 0 से 1 0 कट हो गया। आर बराबर क्या हो जाएगा, 280। पक्षांतर कर दीजिए, या नीचे तो कुछ भी नहीं है, और ऊपर जो है 12 और 2, इन दोनों को हम ले आएंगे भाग में, 12 गुणा 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मालूम हो जाएगी कि इसकी दर कितनी है। 2 से इसको कट कर दिया, कितने हो गए, 140। 12 के 2 से कट कर दिया 6, इसको 2 से कट कर दिया 70, वापिस 2 से कट कर दिया 3, इसको कट कर दिया 35। यानी जो जो दर जो आ रही है, वो दर हमें क्या प्राप्त हो रही है, यहां तो हमें प्राप्त हो रहे हैं 35 बट्टा क्या 3, ठीक है। तो अब इसको अपन मिश्र भिन्न में बदल देते हैं। ये 35 कितने का भाग देना है, 3 का भाग देना है। 3 एकम 3, पीछे रह गया 0, ये आगे 5, 3 एकम 3, पीछे बच गए 2, यानी कितने हो गए, 11 से 2/3%। समय क्या है, वर्ष में है, तो दर भी जो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, वार्षिक। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब भी हमें मिश्रधन दिए हुए हो, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। उसके बाद में हम वहां से मूलधन ज्ञात कर लेंगे। तो हो सकता है प्रश्न में अगर मूलधन दिया हो तो हमारा आंसर यहीं तक आ जाएगा। और अगर हमें दर पूछे तो हमें आगे सिंपल सा जो साधारण ब्याज वाला जो फॉर्मूला है उसको लगा के हम दर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, किसी धन राशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर बताइए, ठीक है। तो ये देखिए, ये प्रश्न जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा सिंपल प्रश्न है। अभी जो अपन ने 2 प्रश्न किए उससे क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें हमें कोई धन राशि का 5 वर्ष का क्या लिखा हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए मिश्रधन की बात तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज जो वो मूलधन का कितना दिया हुआ है, 3/5 हो जाता है, ये दिया हुआ है। अब देखिए कितना हो रहा है वो हमें नहीं पता, लेकिन इतना तो जरूर पता है कि देखिए ब्याज जो होता है वो हमेशा गणना किस पे होती है, मूलधन पर ही होती है। तो ये इतना तो तय है कि ये प्रश्न जो शुरू होगा वो कहाँ से होगा, मूलधन से शुरू होगा, ठीक है। अब देखिए मूलधन को यहाँ पर दिया हुआ तो नहीं है, तो सीधा साधी बात है कि हमको मूलधन मानना ही पड़ेगा। अब देखिए मानने के 2 तरीके जो हमने पिछले वीडियो में देखे थे, जो साथी पिछले वीडियो को अच्छे से देखा है उनको तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो साथी पहली बार जुड़े हैं तो उनसे भी निवेदन अवश्य करूंगा कि आप उन वीडियो को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि आपको देखिए बहुत कुछ इसमें अच्छा सीखने को मिलेगा। और इतने सारा जो है वो पूरा दौरा तो मैं यहाँ नहीं कर सकता, क्योंकि फिर देखिए वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो आप उन वीडियो को एक बार जरूर देखें। चलिए आप इस प्रश्न की तरफ लौटते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहला जो तरीका है उस तरीके से हम पहले तो इस प्रश्न को करते हैं कि हम क्या करते हैं, मूलधन को मान लेते हैं x मानकर करते हैं, ठीक है। मूलधन मैंने क्या मान लिया, x रुपए हमने मान लिए मूलधन है। तो धन राशि का 5 वर्ष का समय कितना है हमारे पास, 5 वर्ष। 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, ब्याज जो है वो लिखा हुआ है कि मूलधन का 3/5। तो मूलधन तो कितना है, x, तो x का 3/5 हमें ज्ञात करना पड़ेगा।
तो कैसे करेंगे, ये x लिख दिया, का की जगह गुणा लिख दिया, 3/5, यहाँ पर गुणा कर दिया, 3 का x से गुणा कर दिया, 3x/5 रुपए। ये हो गया ब्याज। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला तो वही है, बिल्कुल सिंपल सा है। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है, 3x/5 बराबर मूलधन कितना है, हमने माना है x, दर कितनी है ज्ञात करनी है हमें, तो ऐसे ही लिख देते हैं। समय कितना है हमारे पास, 5 वर्ष, बट्टा क्या लिख दिया मैंने, 100। ठीक है, इसको अगर कट करें तो कट कर सकते हैं, 5 एकम 5, 20 पंजे 100। ठीक है, अब देखिए ऐसे जो प्रश्न आते हैं उस समय भी अपन ने देखा था कि यहाँ पर x भी आ रहा है और r भी आ रहा है, लेकिन हमें आंसर किसका लाना है, रेट का आंसर लाना है, तो बाकी सबका अपन पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3x/5 जो है, अब यहाँ पर देखिए ऊपर तो क्या है, यहाँ पर एक तो x है, तो x तो चला जाएगा भाग में, क्योंकि जो गुणा में वो तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। इसके अलावा ऊपर कुछ भी नहीं, नीचे क्या है, 20 जो भाग में है वो यहाँ चले जाएंगे गुणा में। ठीक है, अब इसको अपन कट कर देते हैं। देखिए x से x कट हो गया, 5 एकम 5, 5 चौके 20, और 4 और 3 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि x तो देखिए यहाँ कट गया, 4 और 3 का गुणा कर दिया, 4 3 कितने हो गए, 12। यानी जो दर जो आई है वो कितनी आ गई है, 12% वार्षिक। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला तरीका जिसमें अपन क्या करते हैं, x मानकर इस प्रश्न को हल करते हैं। चलिए अब दूसरा जो तरीका है उस तरीके से भी अपन इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो आपने देखे पिछले वीडियो में भी देखा था कि हम x से जो प्रश्न करते हैं उसमें हमको थोड़ी सी दिक्कत जरूर ऐसे महसूस होती है, क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन होता है क्योंकि बाकी जो अपन जितने प्रश्न किए उसमें अपन ने x का सीधा हमको वैल्यू मिल जाती है, लेकिन इसमें देखिए दो x आते हैं, साथ में r भी लिखा हुआ है, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि इसको अपन कैसे करें। तो जो मैंने जो दूसरा जो तरीका बताया था उस तरीके से ही करेंगे तो अपन जल्दी इसका आंसर ला सकते हैं। तो क्या करेंगे, दूसरा तरीका कौन सा है हमारा, वही 100 रुपए मान कर हम करें। तो मूलधन को हमने क्या मान लिया, 100 रुपए मान लिए। अब देखिए समय तो वो का वो है, यहाँ पर कितना है, समय हमारे पास है 5 वर्ष। फिर उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, ब्याज की राशि ज्ञात करनी है। तो जैसे हमने x से की थी वैसे वैसे क्या है, यहाँ पर मूलधन का कितना है, 3/5। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 100 का 3/5 कर दीजिए, 100 का की जगह गुणा लगा दिया, 3/5 हो गए, 5 एकम 5, 20 पंजे 100, कितने हो गए, 20 तिया 60 रुपए हो गए। ठीक है, यानी ये उससे थोड़ा ज्यादा सिंपल पड़ेगा। अब अपन जो फॉर्मूला जो लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, वही मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। अब देखिए ब्याज की जगह ब्याज लिख देते हैं, कितना है ब्याज हमारा, 60 रुपए। मूलधन कितना माना है हमने, 100 रुपए। दर हमें ज्ञात करनी है, समय कितना है 5 वर्ष, और ये आगे बट्टा 100। एक जीरो से एक जीरो कट, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट। ठीक है, तब हमें r ज्ञात करना है। तो इधर तो कितना है 60, यहाँ नीचे तो कुछ भी नहीं है, ऊपर 5 जो गुणा में वो आ जाएंगे भाग में, 5 एकम 5, 12 पंजे 60। तो हमारा जो आंसर है थोड़ा जल्दी आ जाएगा, दर जो है वो कितनी आ जाएगी, 12% वार्षिक। ठीक है, यानी इससे ये ज्यादा सिंपल पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसको 100 मान के करें। अगर आप x से भी कर सकते हैं तो भी आपका आंसर वैसे जल्दी आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों तथा 4 वर्षों का प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपए हो तो वह राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या ज्ञात करनी है, वही राशि ही ज्ञात करनी है शुरू में, यानी हमें मूलधन ज्ञात करना है। इतना तो तय हो गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज जो वो नहीं दिया हुआ, लेकिन उनका अंतर दिया हुआ है। यानी ये लिखा हुआ है कि 3 साल में जो ब्याज प्राप्त हो रहा है और 4 साल में जो ब्याज प्राप्त हो रहा है, उन दोनों का अंतर जो है, यानी वो ब्याज जो बढ़ रहा है वो कितने रुपए बढ़ रहा है, 150 रुपए वास्तव में बढ़ रहे हैं। तो हमें ये पता लगाना है कि भाई मूलधन कितना है, यानी कितने मूलधन पर हम अगर 3 वर्ष का और 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें तो उसका अंतर जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 150 रुपए आना चाहिए। तो हम देखिए पहले तो सिंपल सा क्या करेंगे, वही हमें प्रश्न की शुरुआत तो हमें कहाँ से करनी पड़ेगी, मूलधन से ही करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, मूलधन को x मान लेते पहले। ठीक है, चलिए तो अब x अब हमें क्या दिया हुआ साथ में, देखिए एक तो लिखी हुई है दर, लिखी हुई है, दर कितनी है 6% दी हुई है, और समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। तो पहले तो हम क्या करते हैं, 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला तो कौन सा है, वही साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100।
ठीक है। तो मूलधन कितना है x, दर 6 है और समय कितना है 3। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कट होते हैं तो इनको कट कर देते हैं, ये 2 से कट हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100। ठीक है। आगे कट नहीं हो रहा तो इसको गुणा कर दीजिए, 3 का 3 से गुणा कर दिया 9, 9 का x से कर दिया 9x बट्टा 50 रुपये। ये तो आ गया, क्या आया, 3 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया। अब ऐसा कैसा 4 वर्ष का भी निकालना है हमें, तो हम 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। ये तो कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज। और अब हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, 4 वर्ष का साधारण ब्याज। 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, मूलधन तो वो का वो x, दर भी वही 6 और समय जो है 3 की जगह कितना हो जाएगा 4 वर्ष बट्टा हो गए 100। ठीक है। 4 एकम 4, 25 चौके 100। यहाँ पर आ गए हैं x को 6 से गुणा कर दिया, 6x बट्टा 25 रुपये। ठीक है। तो ये दोनों ब्याज आ गए, 3 वर्ष का ब्याज भी हमने ज्ञात कर लिया और 4 वर्ष का ब्याज भी हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है। अब क्या कह रहा है, दोनों ब्याजों का अंतर। तो अंतर तो हमें सीधा दिख रहा है कि 4 वर्ष का ब्याज वो ज्यादा होगा और 3 वर्ष का ब्याज जो होगा वो कम होगा। इस ज्यादा में से हम कम को माइनस कर देते हैं, यानी हमें क्या करना है, 6x बट्टा 25 में से 9x बट्टा 50 इसको करना है माइनस। तो दोनों का अंतर जो होना चाहिए वो अंतर कितना होगा, प्रश्न में लिखा हुआ 150, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 150। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए भिन्न में है तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 25 और 50 कितना आएगा इनका, देखिए करके देख लेते हैं। 25 और ये 50, पहले 2 का भाग दे दिया, 25 में पूरा पूरा नहीं जाएगा, 50 में कितनी बार 25 बार, 5 का भाग दे दिया 5 बार, इसमें भी 5 बार, वापिस 5 का भाग दे दिया 1 बार और 1 बार, यानी इनका लघुत्तम संभव प्रत्यय जो आ गया वो कितना आ गया, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50। ठीक है। बस सीधा ही पता चल रहा है कि 25 और 50 का लघुत्तम संभव प्रत्यय कितना आएगा, 50 आएगा। लेकिन फिर भी देखिए हर चीज को करके देखने में सही रहता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उनको इस सही समझ में नहीं भी आया कि मैं सीधा यहाँ 50 क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पर हम भाग दे देते हैं। 25 का भाग 50 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का गुणा हम 6x से करेंगे, कितने हो जाएंगे 6 दूनी 12x, माइनस इधर 50 का भाग 50 में 1 बार, 1 को 9x से गुणा कर दिया, कितने आगे 9x बराबर 150। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 12x में से 9x माइनस कर दिए, कितने बच गए 3x बट्टा 50 बराबर 150। ठीक। अब हमें क्या ज्ञात करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर देते हैं सारों का। तो सबसे पहले तो देखिए जो 50 भाग में है वो तो आ जाएंगे गुणा में, और 3 जो गुणा में है वो कहाँ चले जाएंगे, भाग में। ठीक है। हम एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी इसका काम कर सकते हैं। ठीक है। तो 3 का इससे कट कर दिया, 3 पंजे 15, 50 और 50 का 50 से गुणा कर दिए, 5 का 5 से गुणा कर दिया 25, और 1 और 1 2 जीरो आगे। यानी ये जो x जो आया है हमने क्या माना था, मूलधन। तो मूलधन की जो राशि आ गई है वो कितनी आ गई है, 2500 रुपये। ये आ गया हमारा आंसर। तो ये तो हुआ एक पहला तरीका। ठीक है। यानी जब भी मूलधन वाले प्रश्न है तो हम उसको, जब मैंने पहले ही बताया है, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो कौन सा तरीका है, जो हम x मान के कर सकते हैं। तो उसमें देखिए इसमें तो चलो इतनी मशक्कत नहीं थी तो अपना आंसर जल्दी आ गया, लेकिन फिर भी इसको हम प्रश्न को 100 मानकर भी करेंगे तो आपको शायद, मुझे लगता है इससे तो ज्यादा अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। तो इसी प्रश्न को अपन 100 मान के करते हैं। सबसे पहले हम क्या, सबसे पहले तो हमें क्या मानना है, मूलधन ही मानना है। तो हमने ये मान लिया कि मूलधन जो है वो कितना है, 100 रुपये। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही 6% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज हम ज्ञात करते हैं। तो साधारण ब्याज जो है वो कितना हो जाएगा, देखिए मूलधन कितना 100 रुपये इंटू दर कितनी है 6%, समय कितना है 3 वर्ष बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, यानी कितना आ गया 6 18 रुपये। ये तो आ गया कितने वर्ष का, 3 वर्ष का साधारण ब्याज तो आ गया ये। अब 4 वर्ष का अपन साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। 100 मान के जो करेंगे तो हमारा प्रश्न उससे थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन थोड़ा अगर लंबा भी हो जाए लेकिन फिर भी हमको ये आसानी से समझ में जल्दी आ सकता है। तो 4 वर्ष के लिए क्या है, मूलधन तो वही है 100 रुपये, दर कितनी है 6%, समय कितना है 3 की जगह 4 वर्ष आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी वही 0 से 0 हमने कट कर दिए, 6 का 4 से गुणा कर दिया, 6 चौक कितने आगे 24 रुपये। तो अब देखिए अब यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम 100 के हिसाब से हम ये देखेंगे कि इन 3 वर्ष का ब्याज और 4 वर्ष के ब्याज का अंतर कितना है। तो हम ये देख लेते हैं कि इन ब्याजों का अंतर कितना है।
ब्याज का अंतर कितना आ रहा है? देखिए 3 वर्ष का तो आ रहा है 18 रुपए और 4 वर्ष का कितना है 24 रुपए, यानी जो अंतर है वो कितना आ रहा है 24 में से हम 18 को माइनस कर देते हैं, पीछे कितने बच गए 6 रुपए। तो 6 रुपए का अंतर आ चुका है। अब देखिए अब इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे, वही देखिए जो हमने लाभ हानि वाले जो चैप्टर जो किए थे उसमें हमने ऐसे प्रश्न बहुत सारे किए थे। जब हमने 100 रुपए मानकर प्रश्न की शुरुआत की थी, क्रय मूल्य को 100 मानकर हम प्रश्न किए थे और जैसे प्रश्न की भाषा कहती है वैसा हमारा आंसर आया था। और फिर हमने ज्ञात और अज्ञात करके हमने एक एक नियम से भी इस प्रश्न को हल किया और दूसरा जो है अनुपात से भी हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो जो भी आपको सिंपल लगे उस तरीके से पहले तो देखिए सीधा मैं अनुपात से ही कर रहा हूँ इस प्रश्न को। जैसे यहाँ पर दिया हुआ क्या है, ब्याजों का एक तो अंतर दिया हुआ, ये तो हमें ज्ञात है और हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देखिए राशि ज्ञात करनी, मूलधन हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो मैं इसको अनुपात से कर रहा हूं प्रश्न को। तो पहले तो हम कौन सा अनुपात लिखेंगे, जो हमने 100 रुपए मानकर किए उसके हिसाब से हम लिखे। तो ब्याजों का अंतर कितना है 6 रुपए अंतर आ रहा है। कितने रुपए का अंतर आ रहा है 6 रुपए का अंतर आ रहा है। कब आ रहा है, जब हमारा मूलधन कितना है 100 रुपए, हमारा मूलधन कितना है 100 रुपए। तो अब हमें ये ज्ञात करना है वास्तव में देखिए अंतर कितना है, ब्याजों का अंतर है 150 रुपए। 150 रुपए अगर अंतर है तो मूलधन कितना होगा, इसकी जगह में लिख देते हैं x। ठीक है, तो सीधा आंसर आ जाएगा। अनुपात में लिख दीजिए 6/150, इधर मैंने लिख दिया 100/x। ठीक है, अब वज्र गुणा कर दीजिए, x का 6 से गुणा कर दिया, ये तो कितने हो गए 6x। इधर 150 का 100 से गुणा कर दीजिए, ये 150 गुणा 100। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 150 को 100 से चाहे तो गुणा करो या ऐसे ही लिख दीजिए तो भी चलेगा। बट्टा क्या लिख दिया हमने 6, जो गुणा में तो वो आ गए भाग में। ठीक है, अब इसको कट कर देते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, पीछे बच गए 3, 6 पंजे 30। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है, 25 को 100 से गुणा कर दिया, 2500 रुपए। तो यहाँ पर भी अपने x किसकी वैल्यू आई है, मूलधन की वैल्यू आई है। ठीक है, तो ऐसे भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। और चाहे कि नहीं मैं ये तो तरीका मुझे समझ में थोड़ा कम आ रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक एक नियम से कैसे कर सकते हैं कि 6 रुपए अगर ब्याजों का अंतर है, क्या है 6 रुपए अगर ब्याजों का अंतर है तो मूलधन कितना है 100 रुपए। ठीक है, अगर 1 रुपए अगर ब्याज का अंतर हो तो मूलधन कितना हो जाएगा 100/6 रुपए। और अगर ब्याजों का अंतर वास्तव में कितना है 150 रुपए का अंतर अगर दिया हुआ है तो मूलधन कितना हो जाएगा 100/6 गुणा 150। ठीक है, तो भी हमारा आंसर वो का वो आ जाएगा 25, और 25 को 100 से गुणा कर देंगे 2500 रुपए हमारा मूलधन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी आप किसी भी तरीके से करें, इस तरीके से करें तो भी आंसर आ जाएगा और इस तरीके से करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। और आप मूलधन को अगर x मान के करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो आज का लास्ट प्रश्न ले लेते हैं कि एक 7600 रुपए को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% की दर से 4 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 7% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। दोनों स्थितियों में अगर ब्याज की राशि समान हो तो दोनों भाग की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा जो कठिन प्रश्न है या इससे अच्छा प्रश्न है आपके कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अगर आपने इस प्रश्न को अच्छे से समझ लिया, हल कर दिया, तो मुझे नहीं लगता इसके बाद में आपके कोई भी प्रश्न ऐसा अच्छा बचेगा। चलिए, तो प्रश्न की तरफ लौटते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है 7600 रुपए, यानी कुल मूलधन तो यहाँ पर दिया हुआ है। मूलधन तो कितना दिया हुआ है 7600 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर इस मूलधन को उसने 2 भागों में बांट दिया है। तो पहला जो भाग है उसको अपन मान लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, पहला जो भाग है, क्योंकि यहाँ आप देखिए 100 मान के तो हम इसको नहीं कर सकते, इस प्रश्न को तो x मानकर ही आपको करना पड़ेगा। तो पहला भाग तो हमने क्या मान लिया x रुपए। तब दूसरा भाग जो है वो कितने हो जाएगा, दूसरा जो भाग है, क्योंकि दोनों कुल मिलाकर तो राशि कितनी है 7600 रुपए है, तो उसमें से हम x घटाएंगे तो ये हमारा दूसरा भाग हो जाएगा, यानी 7600 रुपए माइनस x। ठीक है, ये दूसरा भाग हो गया। अब देखिए क्या करना है, दोनों ही का ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो हम तो पहला ब्याज ज्ञात कर लेते हैं कि साधारण ब्याज इसका कितना होगा। तो पहला जो भाग है तो फॉर्मूला तो वही है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। तो पहला जो है साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं पहले कंडीशन के लिए, तो मूलधन तो कितना हो जाएगा पहले भाग के लिए तो x मान लिया, इंटू दर, पहले भाग की दर कितनी है 6% और समय कितना है 4 वर्ष। ठीक है, बट्टा हो गए 100। इसको हम कट कर देते हैं या इसको चाहे ऐसे रहने देते, पहले 6 चौक 24x बट्टा 100। ठीक है, ये तो हो गया पहले कंडीशन के लिए हमारा साधारण ब्याज।
और अब दूसरी कंडीशन है, उसके लिए हम साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं कि उसमें हमारा साधारण ब्याज कितना आएगा। तो उसमें भी देखिए मूलधन कौन सा होगा, अब यहाँ पर तो है 7,600 माइनस एक्स, ये तो हो गया मूलधन, इंटू दर। दर कितनी है यहाँ पर, दूसरी कंडीशन के लिए दर जो है वो दी हुई है 7% की दर, और कितने समय के लिए दिया हुआ है, 2 वर्ष के लिए, तो समय हो गया 2 वर्ष, बट्टा हो गया 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7,600 माइनस एक्स गुणा 7 दूनी कितने हो गए 14, बट्टा आ रहा है 100। ठीक है, अब ये यहाँ तक हमारा प्रश्न हो गया। अब इसमें हमें आगे क्या करना है, प्रश्न की भाषा ये कह रही है कि दोनों स्थितियों में ब्याज की राशि समान है, यानी ये जो ब्याज की राशि है और ये जो ब्याज की राशि, ये दोनों कैसी है, समान। तो हम दोनों को यहाँ से तुलना करके इस प्रश्न का आंसर लाना पड़ेगा, यानी 24x बट्टा 100 जो है वो किसके बराबर है, 7,600 माइनस एक्स गुणा 14 बट्टा 100। ठीक है, तो यहाँ 100 से 100 हम कट कर देते हैं, तो यहाँ क्या बच गया, 24x बराबर 7,600 माइनस एक्स गुणा क्या है 14। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो 24x है और यहाँ पर हम 14 का 7600 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 7,600 को 14 से गुणा कर देते हैं। 0 का 0, 0 का 0, 6 चौक 24, हासिल कितने हो गए 2, 7 चौक 28 और 2 हो गए 30, 1 का 0 से किया 0, 0, 6 के 6, 7 के 7, 0, 0, 4, 6 और ये 10, यानी कितना आ गया 10, 64, 0, 0। ये तो किसका आ गया, 14 का हमने इससे गुणा कर दिया, अब 14 का x से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 14x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x का पक्षांतर कर देते हैं, तो ये तो है 24x और माइनस 14x का पक्षांतर कर दिया, इधर हो जाएंगे प्लस के 14x बराबर इधर है 1,06400। ठीक है, अब इनको आप जोड़ दीजिए, 24 और 14 कितने हो गए 38x, 38x बराबर आ रहे हैं 1,06400। ठीक है, चलिए अब 38 का पक्षांतर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1,06400 और 38 से गुणा में वो कहाँ आ जाएंगे भाग में। अब इसको कट कर देते हैं, 2 से कट कर दिया, ये कितने हो गए 19, इसको 2 से कट कर देते हैं, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 0 और 0। ठीक है, अब x की जो वैल्यू है अब क्या करना पड़ेगा हमें, 53,200 में 19 का भाग देना पड़ेगा। 19 का भाग दे देते हैं, देखिए 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 से 57 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 19 दूनी 38, पीछे बच गए 5, 1, अगली संख्या आ गई 2, कितना हो गया 152, 19 अट्ठे 152, ये हो गया 2 0 की 2 0, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो तो कितनी आ गई है 2,800 रुपये। यानी ये जो है ये पहला भाग तो हमें प्राप्त हो गया, पहला भाग तो कितना आ गया 2,800 रुपये। अब दूसरा भाग हमें ज्ञात करना है, तो दूसरा भाग जो है वो कैसे ज्ञात हो जाएगा, जो हमें 7,600 में से x को माइनस कर देते हैं, x कितना आया हमारा 2,800 रुपये, इसको माइनस कर दीजिए, 0 का 0, 16 में से 8 गए 8, यहाँ हो गए 6, 6 में से 2 गए 4, यानी कितने आ गए 4,800 रुपये। तो इस तरह से हमें दोनों ही भाग ज्ञात हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आज के वीडियो में हमने बहुत ही सरल तरीके से साधारण ब्याज पर आधारित जितने भी अच्छे जो प्रश्न थे जो कंपटीशन एग्जाम में आने लायक थे उन सारे ही प्रश्नों को हमने हल किया है। तो फिर आप अभी अपनी गाइड में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं आप उन सब प्रश्नों को हल कीजिए, और अगर आपको कहीं भी लगता है कोई प्रश्न की भाषा कठिन है या कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें उस प्रश्नों को अपन अच्छे से सॉल्व कर देंगे। तो आप अपना अभ्यास जारी रखिए और बने रहिए चैनल के साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथ शेयर भी करें। तो और साथ ही एक और निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपने प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। तो आप अपना अभ्यास जारी रखिए और बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।